निसार खोड़ साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने आउट ऑफ नेवेयर एक बयान दिया कि जनाब हमने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। अब सर इसको मैं एतराज समझूं या गलती का एतराफ समझूं, क्या होना चाहिए सर? ये सर किस्सा शुरू की यहया खान वाले में पाकिस्तान में सिर्फ एक टेलीविजन होता था, वो था पीटीवी। यहया खान ने हर पार्टी को मौका दिया था कि वो 1 घंटा से खिताब। अब ये बात हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में और कोई बात नहीं जाता। मैं तो सिर्फ मीडिया का बात करता हूँ कि मीडिया में ये क्या चक्कर है कि टीवी में सिर्फ किसी खास जमात को कवरेज दे और दूसरी जमात को कवरेज ना दे, है कि पीटीवी सिर्फ किसी खास जमात को कवरेज दे और एक ऐसी है जो सबके सामने आई है। ये इतनी सामने आई कि मुस्लिम लीग नवाज ने कह दिया कि मरियम नवाज के जलसों को आप पीटीवी कवरेज न करें, क्योंकि लोगों ने देखा कि कवरेज हो रही है जबकि दूसरी जमातों के जलसों की वो कवरेज नहीं हो रही। अब ये यहया खान के जमाने में कवरेज हो रही थी, सिर्फ एक चैनल था उसमें कवरेज हो रही थी और खास जमात को कवरेज दे और तो सवाल उठता है। अब रही बात कि आपने कहा कि जी मुख्तलिफ अफसरान वहां लगे, इधर लगे हुए उधर लगे हुए। मैं इस चीज को इस लिहाज से नहीं मानता कि आप एक्चुअली इलेक्शन कमीशन पर अटैक कर रहे हैं। ये अफसरान का तबादला मुकर्ररी इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर नहीं होता। अब ये कहना कि जी फजलुरहमान साहब ने अपने मर्जी का लगा लिए, पीपुल्स पार्टी ने लगा लिए, नून लीग ने लगा लिए, ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो उनके थे? अफसर तो अफसर है। मैं नहीं कह रहा सर, इसाक ने कहा है, इसाक साहब भी जाते हैं वोट देने के लिए, इसी तरह से निगरान वजीर। किसने कहा? इसाक खाकवानी साहब ने कहा है, आईपीपी के जो रहनुमा है। बात सुने जी, मैं उनकी बात आपसे कहा मीडिया का। खाकवानी साहब कहें मैं एक बात, मेरी बात सुन रहे ना? जी जी सर। आप पीएमएलएन भी कह रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही हमें, हम भी कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इस्तेकाम पार्टी भी कह रही कि जी फलां चीज हो रही है, फलां चीज हो रही है, पीटीआई भी कह रही है, ये सारा कुछ होता है, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो सब इलेक्शन के और क्योंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो प्रपोजल है वो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें भेजती है, इलेक्शन कमीशन उस पर हाँ कहता है या ना कहता है। तो आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि जी ने लगा दी और फला ने इतने लगा दी और फला लगा। ये और बात है कि पीएमएलएन पर यह बात आती है तो उनको हाई कमिश्नर खुदा हाफिज कहने एयरपोर्ट पे पहुंचा था। अब ये कोई सरकारी मनसब तो उनके पास नहीं है कि हाई कमिश्नर साहब उसको खुदा हाफिज कहे या बाय बाय कहे। यहां पर आई तो पीटीवी का एक जिक्र था कि पीटीवी ने उनको कवरेज दी, जमातों को कवरेज नहीं देती। अब ये सूरत हाल जो है उस पर बात शुरू हुई कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए हर एक जमात को, चाहे वो पीटीआई हो या इस्तेकाम पार्टी हो या पीएमएलएन हो या पीपुल्स पार्टी हो या जेयूआई हो या जो और जमातें हैं। इसको गलत तरफ से ले जाने की जरूरत नहीं है। आप शुक्र करो कि इलेक्शन का डेट आ गया है, आप शुक्र करें कि हमें मजबूरन जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी थी, वो खुद कर सकती थी, लेकिन लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की जी हमें इलेक्शन की डेट दिलवा दो, क्योंकि उबहम पैदा किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी हल्का बंदियां तो फलानी, लेकिन इलेक्शन उस नहीं थी। आप तो उस पर शुक्र करें कि पाकिस्तान में अब वोट देने की और वोट देना हमारा फर्ज है, वोट देने की ख्वाहिश हम सबके हैं। अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान वही पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम पे वापस जा सके, वोट का असर हो, वोट पे खयानत न हो। खयानत करने वाले वोटर नहीं होते, ये अथॉरिटी होती है जो वोट से खयानत या न खयानत करना उनके काम आता है। तो
इलेक्शन कमीशन पे जोर दिया जाए कि बाबा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईमानदारी दिखाए, वोटर के सामने गिनती हो, रिजल्ट वहां लिखा जाए और अनाउंस किया जाए। ये है उस इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना। बाकी ये जो आरओ होते हैं या फलां होता है या ये बैलेट बॉक्स का गुम हो जाना होता है, ये सारी चीजें सवाल उठाती हैं, वो उससे इज्तनाब किया जाए। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।